नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो चेतना रेडियो 90.4 एफएम। विधिक शिक्षा एक सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम सुनेंगे वार्ता, क्या लोन पर लिए हुए वाहन को बिना लोन चुकाए किसी दूसरे व्यक्ति को बेचा जा सकता है। वार्ताकार हैं राजस्थान न्यायिक सेवा की अधिकारी सुश्री मीनाक्षी। आप वर्तमान में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ के पद पर पदस्थापित हैं। तो आइए सुने वार्ता। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज के विधिक शिक्षा कार्यक्रम में हम यह जानेंगे कि क्या किसी व्यक्ति के द्वारा बैंक से लोन लेकर खरीदे गए किसी भी वाहन को उसकी लोन की सारी किस्तें चुकाए बिना किसी दूसरे व्यक्ति को उसके साथ एग्रीमेंट साइन करके बेचा जा सकता है। अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में ये परिस्थिति बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि लोग, खासतौर पर जो कृषक हैं, हमारे जो किसान हैं, वो लाखों में एक ट्रैक्टर को खरीदते हैं या बड़े वाहनों को खरीदते हैं और फिर उनको खरीदने के बाद जब वो बैंक से लिए गए लोन को चुका पाने में असमर्थ हो जाते हैं तो वो उसे बिना बैंक को सूचित किए, बिना लोन चुकाए किसी दूसरे व्यक्ति के साथ 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एक लिखा पढ़ी करके उसे बेच देते हैं। अब होता ये है कि वो कहते हैं कि हमने उसमें उस स्टाम्प पेपर पर पूरा ये लिखवा लिया है कि दूसरे व्यक्ति को ये पता है कि इस वाहन को इस बैंक से लोन पर लिया गया है, जिसकी लोन की इतनी किश्तें और कुल इतनी रकम जो है अभी बकाया है। दूसरे व्यक्ति ने ये स्वीकार कर लिया है कि अब वो बकाया किश्तों को खुद बैंक को चुकाएगा। और इस तरह से जिस व्यक्ति ने शुरुआत में बैंक से लोन लिया था और उस वाहन को खरीदा था, वो कहता है कि मैंने अपने आप को सभी दायित्वों से मुक्त कर लिया, अब मेरा इसमें कुछ भी बाकी नहीं है। अब इसमें होता ये है कि जिस व्यक्ति ने इस स्टाम्प पेपर के ज़रिए उस वाहन को खरीदा है और ये वादा किया है कि वो हर महीने की किश्तें भी उस बैंक में चुका देगा, अब वो बिना किश्तें चुकाए उस वाहन को किसी तीसरे आदमी को बेच देता है। और या हम साधारण भाषा में यूँ कहें कि वो उस वाहन को खुर्द बुर्द कर देता है, उसे और आगे बेचकर और कहीं चला जाता है। अब बैंक के जो व्यक्ति हैं, वो जिसने प्रथमतया बैंक के साथ एग्रीमेंट किया था और लोन लिया था, उसके पास पहुंचते हैं। तब वो व्यक्ति वो स्टाम्प पेपर दिखाता है और कहता है कि देखिए, मैंने पूरी लिखा पढ़ी करके जो वाहन था वो इस व्यक्ति को बेच दिया है और अब उसकी जिम्मेदारी थी कि वो बैंक में आप उस वाहन की किश्तों को भरे। उसने नहीं भरी हैं तो आप उसके पास जाइए, क्योंकि वाहन भी उसके पास है, मेरे पास कुछ भी नहीं है और मेरा कोई दायित्व नहीं बनता। लेकिन बैंक अधिकारी उसकी बात नहीं मानते हैं और वो उसे कुछ समय का अल्टीमेटम देते हैं कि हमें नहीं पता, आप इतने समय में या तो हमें वाहन को लौटा दीजिए, नहीं तो हम आपके ऊपर न्यायालय में वसूली का मुकदमा करेंगे और आपसे पूरा पैसा वसूल करके रहेंगे। अब वो व्यक्ति सोचता है कि उसे न्यायालय में जाना चाहिए। अब वो व्यक्ति जिसने लोन लिया था वो न्यायालय में आकर ये गुहार लगाता है कि देखिए, आप बैंक को रोक दीजिए कि वो मुझे परेशान ना करे, क्योंकि मैंने तो ये वाहन, देखिए, पूरी लिखा पढ़ी से दूसरे व्यक्ति को बेच दिया है। अब बैंक उससे जाकर किस्तें वसूल करे, मेरे पास बार बार नहीं आए। तो क्या कानून इसकी इजाज़त देता है? इस संबंध में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो आरसी है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, उस पर भले ही स्वामित्व, जिसने बैंक से लोन लेकर ट्रैक्टर खरीदा या वाहन खरीदा, इसमें कोई शक नहीं है कि स्वामित्व और या फिर ऑनरशिप जो है उसी व्यक्ति के पास रहती है, यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में बतौर स्वामी का नाम उसी व्यक्ति का होता है। लेकिन अक्सर लोग ध्यान नहीं देते कि आरसी के अंदर यह लिखा हुआ होता है कि इस वाहन का बैंक
उस बैंक का नाम भी लिखा होता है, इस बैंक के साथ में एक हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ है और बैंक से लोन लेकर इस वाहन को खरीदा गया है। और खरीदने वाला व्यक्ति ये भूल जाता है कि उसने बैंक के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है और उस एग्रीमेंट में क्या लिखा है, क्योंकि खरीदने वाला व्यक्ति अक्सर उस एग्रीमेंट को नहीं पढ़ता, क्योंकि उसकी जो भाषा है एग्रीमेंट की वो अंग्रेज़ी में होती है और कानूनी भाषा इतनी पेचीदी होती है कि वो साधारणतया एक आम आदमी के समझ के बाहर होती है, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं आज। उस एग्रीमेंट में ये साफ साफ लिखा होता है कि ये जो वाहन है नया खरीदने के लिए, इस राशि का पूरा जो लोन है ये बैंक द्वारा इस व्यक्ति को दिया जा रहा है, जिसमें इस व्यक्ति को हर महीने इतने रुपए की राशि जो है बतौर किश्त बैंक में जमा करनी है। अगर वो असफल रहता है सारी किस्तें चुकाने में या एक भी किस्त चुकाने में अगर वो असफल रहता है तो बैंक के द्वारा उस वाहन को जब्त कर लिया जाएगा और उसे बेचकर सारी किस्तों की रिकवरी की जाएगी। इतना ही नहीं, उस एग्रीमेंट के अंदर यह भी लिखा जाता है कि वाहन का जो मालिक है उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि वो उस वाहन का रख रखाव देख रेख अच्छी तरह से करे, जिससे समय आने पर यदि बैंक को ज़रूरत पड़े उस वाहन को जब्त करने की, यदि वाहन का मालिक किस्तें नहीं चुकाता है तो बैंक जो है उस वाहन को जब्त कर सकता है और जब्त करने की सूरत में वाहन की अच्छी कंडीशन होने के नाते बैंक सारा पैसा अपना जो है वसूल कर सके। तो इसलिए ये जिम्मेदारी जो है, ये दायित्व भी जो है उस एग्रीमेंट में वाहन के मालिक पर डाला जाता है। इतना ही नहीं, उस एग्रीमेंट में यह भी लिखा होता है कि वाहन के मालिक की ये जिम्मेदारी है कि वो बिना बैंक को सूचित किए उस वाहन के स्वामित्व के साथ किसी भी तरह से कोई छेड़छाड़ नहीं करे, जिसका मतलब ये है कि बिना बैंक को सूचित किए वाहन मालिक लोन की किस्तें चुकाए बिना, बैंक को सूचना किए बिना उस वाहन को किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी एग्रीमेंट के तहत हस्तांतरित नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता, यहाँ तक कि कोई किराए पे नहीं दे सकता, ठेके पे नहीं दे सकता। वाहन का मालिक ये भी नहीं कह सकता कि मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा वाहन तो इन परिस्थितियों में खत्म हो गया, जल के राख हो गया, कुछ भी हो गया। किसी भी परिस्थिति में बैंक को उस एग्रीमेंट के जरिए अपनी लोन की पूरी राशि वसूलने का पूरा अधिकार है। यदि वाहन के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई क्षति पहुंचती है वाहन को, जिससे बैंक उस वाहन को जब्त करके और बेचकर लोन की राशि पूरी नहीं वसूल कर पाता, तो बची हुई राशि को बैंक जरिए न्यायालय में दावा करके भी उस व्यक्ति से जिसने लोन लिया था उससे वसूल कर सकता है। यानी कि ये जो बैंक और वाहन खरीदने वाले व्यक्ति के बीच में जो हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट, एक प्रकार का जो संविदात्मक जो ये करार है, ये जो लिखा जाता है, एग्रीमेंट साइन होता है, ये इतना मजबूत होता है। इस एग्रीमेंट में बैंक को इतने सारे अधिकार दिए जाते हैं कि किसी भी प्रकार से वाहन खरीदने वाला व्यक्ति बिना लोन की किस्तें चुकाए अपने दायित्वों से अंत तक भाग नहीं सकता, चाहे फिर वो किसी भी न्यायालय में जाए, कुछ भी हो, लेकिन इस एग्रीमेंट के कारण उसे लोन की पूरी राशि चुकानी पड़ेगी और उसका ही दायित्व होगा। और लोन की राशि पूरी चुका देने के बाद बैंक को एक एनओसी या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है बैंक के द्वारा वो उस लोन लेने वाले व्यक्ति को दिया जाता है, जिसमें यह साफ लिखा जाता है कि इस वाहन से संबंधित जो लोन की राशि इस व्यक्ति के द्वारा ली गई थी ये पूरी तरह से चुका दी गई है और अब यह व्यक्ति अपने वाहन के संबंध में कोई भी निर्णय लेने में पूरी तरह से स्वतंत्र है, बैंक को कोई आपत्ति नहीं होगी। और उस एनओसी को लेकर वो वाहन का मालिक फिर जाता है फिर से आरटीओ के ऑफिस में। अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर जो लिखा हुआ था कि इस वाहन के संबंध में वाहन खरीदने वाला व्यक्ति जो स्वामी है और इस बैंक के मध्य उस हाइपोथिकेशन डीड यानी कि जो हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट है वो निष्पादित हुआ था, अब वो कैंसिल हो गया है। तो वहां लिखा हुआ होता है HPA कैंसिल, यानी कि
जिससे पता लगता है कि वो वाहन अब लोन किसी भी प्रकार के लोन से मुक्त है। और अब उस परिस्थिति में फिर ये सारी प्रक्रिया से गुजरने के बाद अब उस वाहन का मालिक उसे किसी को भी बेच सकता है, उस वाहन के साथ कुछ भी कर सकता है, उसे रेंट पे दे सकता है या उसे किसी को बेच सकता है। तो ये पूरी प्रक्रिया जानना बहुत ज़रूरी है। आशा है कि आपको अब ये समझ में आया होगा। किसी भी तरह से आप बैंक से लोन लेकर खरीदे गए वाहन को पूरी किस्तें चुकाए बिना, बैंक को सूचित किए बिना, एनओसी लिए बिना दूसरे व्यक्ति को ना बेचें। ऐसी परिस्थिति में इस बात की पूरी संभावना है कि आपके पास कल को ना तो वाहन होगा जिसे आप बैंक को देकर लोन की किस्त को चुका सकें, और आपको अपनी तरफ से ही बैंक का ऋण जो है वो चुकाना ही पड़ेगा। आप न्यायालय से भी किसी भी प्रकार के राहत की, अनुतोष की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक और आपके मध्य जो एग्रीमेंट साइन हुआ है वो हर तरीके से बैंक के पक्ष में है और बैंक को इजाज़त देता है कि जिस वाहन पर आपने लोन लिया है, जितनी राशि का लोन लिया है, उस लोन की एक भी किस्त नहीं चुका पाने पर उसको जब्त करने का अधिकार होगा। और फिर भी यदि लोन की राशि पूरी नहीं चुकाई जाती है वाहन के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में, तो बची हुई राशि फिर भी वो वाहन खरीदने वाले व्यक्ति से, वाहन स्वामी से वसूल कर सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे यह वार्ता विधिक शिक्षा एक सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत। वार्ताकार थे राजस्थान न्यायिक सेवा की अधिकारी सुश्री मीनाक्षी। बने रहें आपके अपने रेडियो चेतना रेडियो 90.4 FM के साथ।